हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा न्यू कंसेप्ट रहेगा कॉम्पिटेंसी मैपिंग। आज हम जानेंगे कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं, कंसेप्ट वाइज हम कर रहे हैं। जो कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के बारे में मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां से आइडेंटिफाई किया जाता है की कॉम्पिटेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। की कॉम्पिटेंस का मतलब यहाँ पे होता है, देखिए लिख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, विच हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग इफिशिएंटली। यानी कि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो कितने अच्छे तरीके से उसके अंदर काम करने की एबिलिटी है, उसको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी डिफाइन द स्किल एंड क्वालिटी। कॉम्पिटेंसी क्या होता है? स्किल और क्वालिटी की, किसी भी पर्सन के अंदर क्या स्किल है, क्या क्वालिटी है, और ये हमें पता चलता है जॉब इवेल्युएशन से, ट्रेनिंग से, रिक्रूटमेंट से। ओके, आई होप सो आप सभी को कॉम्पिटेंसी मैपिंग का मतलब जो है समझ में आया होगा कि क्या मतलब होता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस होती है कॉम्पिटेंसी मैपिंग की। तो आइए प्रोसेस करते हैं हम। तो पेपर के अंदर बहुत बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, सारे जो कंसेप्ट है उसकी डेली रूटीन में वीडियो देखिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो इन कंसेप्ट का बेनिफिट उठा सके और अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। यहाँ पर हम प्रोसेस की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज के अंदर रहेगा, फर्स्ट स्टेज के अंदर डिसाइड किया जाता है कॉम्पिटेंसी competencies for the position they assign to according to their ability and skill। जो भी उनको टास्क दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड स्किल, यानी कि उस स्किल के अकॉर्डिंग डिफाइन करना कि क्या क्या एबिलिटी और स्किल होनी चाहिए एक पर्सन के अंदर या उस पोजीशन पर। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड आता है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना लोकेशन इन विच द कॉम्पिटेंसी नीड टू वर्क, यानी कि किस कॉम्पिटेंसी या किस एबिलिटी की जरूरत है उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। एंड डिफाइन करना रिलेशनशिप सुपीरियर का और सबऑर्डिनेट का। तो सेकंड स्टेज में ये आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में क्या होगा, देखिए थर्ड स्टेज की जहां तक हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई द टास्क दैट नीड टू बी अकम्प्लिश, यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे कि उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए किस एबिलिटी की नीड है। आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे हम कि जो भी टास्क हमने असाइन किया है, जो वो कंप्लीट किया है, उसका हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहा है और किस पोजीशन पे रहा है वो पर्सन या फिर एम्प्लॉय। कोई भी जो हम काम कर रहे हैं उसको कितना इफेक्टिवली हम काम कर रहे हैं, कितना इफेक्टिवली काम करने की हमारी एबिलिटी है, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। अब मेथड की बात करेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग के रिगार्डिंग। असेसमेंट सेंटर होता है। असेसमेंट सेंटर एक ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा अब बोल सकते हैं असेसमेंट सेंटर को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे जहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है स्किल को एंड पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, जहां पे ओवरऑल जो एम्प्लॉयज की ग्रोथ के बारे में, स्किल के बारे में आइडेंटिफाई करना। ओके, वो होता है आपका असेसमेंट सेंटर। देन क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी सक्सेस हुआ है उस टास्क के अंदर तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जो की पॉइंट्स होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू टेक्निक्स कॉम्पिटेंसी मैपिंग। इंटरव्यू टेक्निक भी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग की जो टेक्निक है उसको जज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, ये भी एक मेथड है कॉम्पिटेंसी मैपिंग करने का। क्वेश्चन रे भी आपकी एक टेक्निक रहेगी जहाँ पे क्वेश्चंस किए जाते हैं। आप एक लिस्ट प्रिपेयर करते हो क्वेश्चंस की और वहां पर आप यूजर से क्वेश्चन करते हो, उसके आंसर फिल करते हो या उसके आंसर लेते हो। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट आएगा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होता है वो आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है कि साइकोलॉजिकली आपके अंदर क्या एबिलिटी है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, साइकोलॉजिकल आपके अंदर क्या स्किल है, साइकोलॉजिकल यानी मेंटली आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये भी एक पार्ट रहता है सिलेक्शन प्रोसेस का, जहां पर ये आपका जो बेस होगा वो होगा आपका पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल। पर्सनैलिटी
ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल। ये होता है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। सो आज के टॉपिक के अंदर इतना ही। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।